सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए बका की जंग लड़ रही है और इस वक्त साउथ अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल है। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में इस वक्त पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जारी है और पाकिस्तानी टीम के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। 259 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं और इस वक्त मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर क्रीज पर मौजूद हैं। देखते हैं कि बाकी जो 5 ओवर्स रह गए हैं पाकिस्तानी टीम उसमें कैसा परफॉर्मेंस देती है और क्या 300 का जो मैजिकल फिगर है क्या पाकिस्तानी टीम उसे हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं है। आज बाबर आजम की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया और जो कदरे बेहतर साबित हो रहा है अब तक अगर नताइज देखा जाए उसको देखते हुए, और उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तानी टीम 300 का हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। गो कि सिर्फ 2 विकेटें इस वक्त रह गई हैं पाकिस्तानी टीम की और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक। नादरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत भी, और आपका भी बहुत शुक्रिया नसीम भाई, और अहमद कुरैशी भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नसीम भाई, आपसे शुरुआत करूंगा। नसीम भाई, आप क्या समझ रहे हैं, आज बाबर आजम की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया, विनिंग टोटल क्या लग रहा है आपको इस ग्राउंड पर? विनिंग टोटल जिस तरीके की पिच है, मेरे ख्याल में इससे पहले जो पिचें थी वो बॉलिंग के लिए थोड़ी ज्यादा साजगार थी, लेकिन अभी मैंने देखा तबरेज शमसी की गेंद खासी टर्न ले रही है। ये कुछ अच्छा साइन है पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए। आज अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स ने पैचेस में एफर्ट जरूर किए, अपनी इंटेंट शो करने की इंटेंट जरूर शो की। थोड़ा सा हम जाहिर सी बात है जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे हम इंटेंट ही शो नहीं कर रहे थे, तो जब हम इंटेंट शो करने के लिए गए तो जो नाकामियां हमारे साथ जुड़ी हुई थी वही नाकामियां हमारे साथ आज भी जुड़ी हुई दिखाई दी कि हम सेट होने के बाद अपनी विकेटें गंवाते रहे। कुछ अनफॉर्चुनेट भी रहा बाबर आजम का जिस तरीके का डिस्मिसल था, लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा, इंडिया में वर्ल्ड कप होने का मकसद ये नहीं है कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी खराब हो जाए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। कई ऐसी वाइट बॉल्स थी जो नहीं दी गई, इवन कि वो एक बाई का चौका दे दिया अंपायर ने शुरू के अंदर, जैनसन की एक गेंद थी जो सर के ऊपर विकेट कीपर के ऊपर से चली गई थी, वो भी वाइट नहीं दी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में वर्ल्ड कप होने का मकसद ये नहीं है कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी, जिस तरह अगर इंडिया के जय शाह या उनके हुकूमत चाहती हो या उनका क्रिकेट बोर्ड चाहता हो, ऐसा ही जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायर भी सोचना शुरू कर दे। ये नहीं होना चाहिए, वरना तो ये क्रिकेट बिल्कुल बाइस हो जाएगी। कई वाइट बॉल्स थी जो पाकिस्तान की नहीं दी गई आज, जो वाकई में पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है, और एक टीम जो स्ट्रगल कर रही है ऑलरेडी, और कई चीजें। और फिर हम, जैसे मैंने पहले कहा कि खुद अपने भी दुश्मन रहे, कुछ अपनी अनाओं के चक्कर में या कुछ और चक्कर में, लेकिन आज कुछ इंटेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दिखाई दिया। आई होप सो कि ये पूरे ओवर खेल जाए। कोशिश की गई है कि किसी तरह रन रेट जो है वो उसे मेंटेन करके चला जाए। हाँ, देखिए अभी भी इंटेंट शो कर रहे हैं। पहली गेंद खेली, दूसरी गेंद पे वसीम जूनियर ने सामने छक्का लगा दिया। तो रिजवान जिस इंटेंट के साथ बैटिंग करने, एक प्लान दिखाई दिया था कि बाबर के गिर्द पाकिस्तान की बैटिंग चार्ज करेगी, और हमने ये होता हुआ देखा। बाबर एक एंड से इनिंग को कैरी कर रहे थे, जो बहुत ही अच्छा साइन था। अनफॉर्चुनेट था, अब उनका ग्लव्स लगा तो कितना ग्लव्स लगा समझ ही नहीं आया। यहाँ पर मैंने आपको कहा ना, खैर वो तो टेक्नोलॉजी का फैसला था, लेकिन टेक्नोलॉजी किसके हाथ में होती है? टेक्नोलॉजी भी मुंतजमीन के ही हाथ में होती है, या फिर जो लोग भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनके हाथ में होती है। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ गई, लेकिन आई होप सो ये जो तमाम चीजें पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं, जिस तरह की बातें पाकिस्तान टीम के हवाले से की जा रही हैं, कुछ अल्लाह इनको हौसला देगा और इनके बॉलर्स अपनी जगह पे गेंद करेंगे। देखिए आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं तमाम टीमों का रन रेट देखता हूँ तो साउथ अफ्रीका 2.3 पे पहुंचा हुआ है, बाकी कोई टीम 1.8 से ऊपर नहीं है। कोई भी टीम, चाहे इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, तो साउथ अफ्रीका इतनी खुल के क्रिकेट खेल रहे हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर जगह पे गेंद नहीं की और उसी तरीके की बॉलिंग करते रहे जिस तरीके की बॉलिंग अब तक हम वर्ल्ड कप में देखते हैं। अच्छा नसीम, आप पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है और प्लस में उसका रन रेट मौजूद है। मैं अपनी टीम से कहूंगा अगर पॉइंट्स टेबल हमारे पास आ जाए तो हम ज्यादा बेहतर उसको डिस्कस कर सकेंगे। नादरा, आप क्या समझती हैं जो पाकिस्तानी टीम की जानिब से, खैर पहले हम पॉइंट्स टेबल के, इस वक्त पॉइंट्स टेबल भी हमारे सामने मौजूद है। भारत टॉप पर मौजूद है 10 पॉइंट्स के साथ। साउथ अफ्रीका जो नसीम भाई बात कर रहे हैं प्लस 2.37 का इस वक्त नेट रन रेट है, जबकि तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मौजूद है। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मजीद भी आगाह करेंगे। नादरा, आप क्या समझती हैं, क्या जो पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त बैटिंग का फैसला किया गया था टॉस जीतकर, वो दुरुस्त है? मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है, क्योंकि देखिए ना, पिछले 10 ओडीआईज में साउथ अफ्रीका ने जो पहली बैटिंग की है और उसमें उन्होंने बहुत ही रन्स के अंबार लगा दिया। वो वाली साउथ अफ्रीकन टीम नहीं है जो पहले होती थी, हम मजाक उड़ाते थे सब कि चोकर्स हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल एक नई रूप फूंकी हुई है उनके अंदर, और जिस तरह से वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट जिसकी हम बात करते हैं वो खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा उनके लिए। लेकिन आज जो टॉस जीता है बाबर आजम ने, ये बहुत ही राइट डिसीजन रहा। और उसके अलावा देखें, हम कहते हैं ना कि अगर हम बॉलिंग कर लेते हैं और ड्यू फैक्टर होगा, ये होगा, ड्यू में भी हमारे स्पिनर्स क्या कर लेते हैं, हमारे स्पिनर्स की तो गेंद टर्न वैसे ही नहीं हो रही है, और ये जो विकेट है थोड़ी सी फास्ट है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो बॉलिंग चेंजेस किए हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही फैसला है। और आज लगता यह है कि थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, जिस तरह से इमामुल हक आउट हो गए और शॉर्ट पिच पे अब्दुल्ला आउट हो गए, तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट जरूर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। अब जो इम्तिहान हुआ हमारे बॉलर्स का है, और आज मुझे ऐसी गट फीलिंग्स है। अभी नादरा नवी विकेट गिर गई है, मोहम्मद नवाज जो है वो आउट हो गए हैं। अहमद, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना इस वक्त तक स्कोर जो है वो 300 प्लस हो चुका होता? देखिए, मेरे ख्याल में जो स्टार्ट में से ही हमने देखा है ये चीज़ कि हमारे जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं उन्होंने बिला वजह अपनी विकेट जो है वो खुद दे के आए हैं। अब्दुल्ला शफीक को आप देखेंगे वो जिस तरीके से आउट हुए, इमामुल हक आज भी उसी तरह आउट हुए जिस तरह वो इंडिया के अगेंस्ट आउट हुए थे। फिर आजम को देखें कि आपको क्या ज़रूरत है, जब आप स्वीप पे इतने पक्के नहीं हैं तो आपको स्वीप मारने की, उन्होंने भी अपनी विकेट खुद ही गंवाई। तो आधे से ज़्यादा बैट्समैन देखें, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने कोई इतनी कमाल बॉलिंग नहीं की कि जिससे वो विकेट्स ले सके। विकेट टेकिंग उनकी बॉलिंग नहीं थी आज। और एक चीज़ जो हमने देखी है वो ये कि हमारे बैट्समैन का नो डाउट एक इंटेंट तो नज़र आया है, लेकिन इमामुल हक का आज भी वही मसला है जो शुरू से इस वर्ल्ड कप में उनका मसला नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं बात करूं तो देखें, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी डाउन हुई है तो दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अब्दुल्ला परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। उसके बाद बाबर आजम ने भी 50 की, रिजवान को आप देख लें, उसके बाद इफ्तिखार को मेरे ख्याल में थोड़ा सा रोक के रखना चाहिए था, सऊद को पहले बेचना चाहिए था इफ्तिखार, क्योंकि जितने कम ओवर्स रह जाएं उतने ओवर्स के लिए फिर इफ्तिखार काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव भी साबित होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर भी होती है आखिरी के ओवर्स में। तो मेरे ख्याल में एक ही मैं बात करता आ रहा हूँ जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस दिन 50 ओवर पूरे खेल गई बैटिंग में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीत जाएगी। तो आज भी एक्सपेक्ट तो मैं यही कर रहा था जब शादाब और सऊद शकील की पार्टनरशिप लगी हुई थी कि समहाउ पाकिस्तान मैनेज कर लेगा पूरे 50 ओवर खेलने के लिए। देखें साउथ अफ्रीका अहमद इस वक्त लग नहीं रहा कि 50 ओवर खेल पाएगा पाकिस्तान। 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, इस वक्त भी 4 ओवर्स बाकी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आगे लेके जाया जाए, आखिरी ओवर तक खींचा जाए मैच को। देखें, बिल्कुल आखिरी ओवर तक लेके इस वजह से जाना चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा रन ऐड होते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। साउथ अफ्रीका की बड़ी लंबी चौड़ी बैटिंग है, आप उनकी जो है ना बैटिंग को जो हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं वो हमारे सामने ही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट के 400, 350, 300 तो उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल है ही नहीं। देखें, इस तरह की सिचुएशन में आप तभी पढ़ते हैं जब आपके सेट बैट्समैन अच्छे बल्ले खेलते खेलते 50 रन 60 रन करके और अपनी विकेट्स इस तरह से दे के बैठे हैं। और ये मेरे ख्याल में उन बैट्समैन से ज्यादा कसूरवार हैं जो जल्दी आउट हो रहे हैं या कम रन पे आउट हो रहे हैं, क्योंकि जब 50 रन 60 रन 40 रन से एक बैट्समैन कर लेता है तो इट मीन्स कि वो पिच को भी अच्छी तरह से समझ गया है, पिच के बिहेवियर को भी समझ गया और जो कंडीशंस हैं उनको भी अच्छी तरह से रेट कर गया है। उसके बाद इस तरह से अपनी विकेट गंवाना मेरी समझ से बाहर है। शादाब को भी आप देख लें, शुरू के बैट्समैन को भी देख लें, तो जब आप इस तरह की सेट होने के बाद अपनी विकेटें इस तरह से गंवाएंगे तो मेरे ख्याल में आप इसी तरह की सिचुएशन में फंसेंगे। और आज भी नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान
पूरे 30 ओवर खेलेगा, तो अब आप खुद सोच लें कि जो टीम 30 पूरे 50 ओवर बैटिंग नहीं कर सकती, वो फिर क्या मैच जीतेगी। बिल्कुल अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। टीम का मुश्किल लग रहा है कि इस वक्त 50 ओवर पाकिस्तानी टीम खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी। नसीम भाई, आपको क्या लग रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज? इफ्तिखार के हवाले से आफरीदी का बयान आया कि मैं चाहता हूं कि इफ्तिखार ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेले, 40 बॉलों पर उन्होंने 100 रन बना दिए थे। इफ्तिखार ने भी कुछ मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 3 छक्के लगाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर हमने देखा कि उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 1 आध छक्का लगाया, आज भी लगाया, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए 3 छक्के, 2 छक्के, 3 चौके, ये हमारी जो है वो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और बाकी दुनिया को देखेंगे तो फिर वो मारते हैं तो गिनते नहीं है। जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, खासकर जिस तरह की पिचेस उन्हें यहाँ इंडिया में बैटिंग फ्रेंडली हुई, अब ये इंटेंट अगर जो बात ये कर रहे हैं कि इफ्तिखार मैक्सवेल की तरह खेलेंगे, मैक्सवेल जिस अंदाज से 40 करके गए वो पिछले 3 साल से इसी तरह खेल रहे हैं। वो आज की बात नहीं है कि वो इस अंदाज से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ्तिखार ने कब इस तरह खेला है और इफ्तिखार ने कितना लंबा इस तरह खेला है कि उन्होंने मार मार के अपनी इनिंग जो है ना 40 ओवर में 40 बॉलों पे 80 रन कर दिए हो। अगर उन्होंने 80 रन किए होंगे तो 75 गेंदों पे किए होंगे, 70 गेंदों पे किए होंगे, अगर बहुत तेज कर दिए होंगे। तो ये तो कोई मैच है नहीं। देखिए हम आज की क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, हमारा माइंडसेट ये 3 साल से चला आ रहा है। हम वही माइंडसेट लेके गए थे वर्ल्ड कप में, और ये बात बार बार की जा रही थी कि इंडिया में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको अब इंटेंट शो करनी होगी। हमारी इंटेंट क्या है? आज रिजवान ने इंटेंट शो की थी, पहली गेंद पे कॉटन बोल्ड रह गए थे, उसके बाद लेग स्टंप पे कैच रह गए थे, उसके बाद जो है ना वो कवर पे उनका कोई एक जाता हुआ कैच हाथों से इधर उधर हो गया था। ये कौन सी इंटेंट है? ये कौन सी तैयारी है? इंटेंट होती है प्रॉपर जो दिखाई देती है। साउथ अफ्रीका का क्लासन जब मारना शुरू करता है वो गिनता नहीं है। डीकॉक इंटेंट इसको कहते हैं। अगर 172 रन कर रहे हैं तो 150 गेंदें खेल रहे हैं, लेकिन टीम को 172 रन करके देके जा रहा है। 3 सेंचुरीज के स्कोर कर चुका है क्विंटन डीकॉक इस वर्ल्ड कप में। जी मैं यही बात कह रहा हूँ ना आपको। इंटेंट ये है, रोहित शर्मा आके जिस इंटेंट के साथ मारते हैं, जिस गेंद पे आज अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, रोहित शर्मा इस गेंद को पवेलियन में पहुंचा रहे। जो उनका शॉट है वो जो कनेक्ट हो रहा है वो जा रहा है पवेलियन में। क्यों? सवाल है ये बहुत बड़ा। इस वजह से सवाल है कि हमारा माइंडसेट ही नहीं है। हमने पिछले 3 साल से जिस माइंडसेट की क्रिकेट खेली है वही माइंडसेट हमें आज नसीम भाई ब्रेकिंग न्यूज ये आ गई है, पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई है 270 रन पर, और 271 रन का टारगेट दिया है। पूरे ओवर्स भी पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं खेल सके। 47वें ओवर में पाकिस्तानी टीम आउट हो गई। 46.4 ओवर्स खेल सकी पाकिस्तानी टीम, और आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी वसीम जूनियर थे जो कि आउट हुए रबादा की गेंद पर। क्या कहेंगी नादरा, 271 रन, हम समझ रहे थे कि 300 से आगे जाएगी पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल, मैं भी यही मतलब एक सोच कर आई थी कि पाकिस्तान अगर बॉल टू बॉल खेलता रहता, बहुत इजी था कि आप 300 रन बना सकते थे इस विकेट के ऊपर। और फिर अपने जहन में ये भी रखना है हमें कि जो साउथ अफ्रीकन टीम है, जिस तरह आपने कहा कि क्विंटन डीकॉक वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर है इस वक्त वर्ल्ड कप के। उन्होंने 400 रन बनाए हुए हैं, सेंचुरीज स्कोर की हुई है, और बहुत इन्फॉर्म्ड उनके जो बल्लेबाज हैं वो सामने आएंगे। आया हमारे बॉलर्स जो कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीदें हैं, तो आया वो उस तरह की कैपेबिलिटी से बॉलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइन ऑन लेंथ जिस तरह उनका बिगड़ा हुआ है, तो आज देखना होगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसके बाद जो है पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं बचता कि वो आगे तक रसाई हासिल करे। उसके अलावा मिलर हैं, क्लासन हैं, और साथ में उनके मार्करम हैं, बहुत सारे उनके जेंसन, ये ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल, कुछ नामों में थोड़ा सा होता है। 2 विकेटें भी हासिल की, 2 विकेटें भी हैं जिनको हम समझते कि इतना ज्यादा शायद वो ना कर पाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उन्होंने जिस तरह की अटैकिंग इस वक्त बॉलिंग की है, खासतौर पर तबरेज शमसी ने, उसकी बहुत ज्यादा मतलब साउथ अफ्रीका को जरूरत थी। और मुझे लगता था कि शायद बैकफायर कर जाएगा साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम जिसको समझते हैं कि ये अच्छा नहीं करेगा वो उल्टा अच्छा कर देता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के ट्रम्प कार्ड्स लेकर आएं कि अगला को संभलने का मौका ना मिले। बिल्कुल नसीम भाई, और आप क्विंटन डीकॉक के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमने कुछ क्विंटन डीकॉक की बैटिंग की झलकियां निकाली हैं, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, उस हवाले से भी नाज़रीन को हम दिखाएंगे। ये देखें आप,
किस तरह के शॉट्स खेले क्विंटन डीकॉक ने, इब्तिदा से आके मारना जो है वो देखें आप, क्लियरली नजर आ रहा है इनका इंटेंट जो है, जो कि पाकिस्तानी ओपनर्स में बदकिस्मती के साथ नजर नहीं आता। आज भी हमने देखा कि इमामुल हक है, वो तकरीबन मेडन ओवर खेल गया है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक भी उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके। नसीम भाई आप क्या समझते हैं कि क्विंटन डीकॉक के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह रोक सकते हैं क्विंटन डीकॉक को? आप क्या समझती हैं किस तरह रोक सकते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स क्विंटन डीकॉक को? देखिए, अर्ली विकेट आपको लेना बहुत जरूरी है और नया गेंद शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा कोई नहीं करा सकता है। शाहीन शाह को चाहिए कि आप बजाय इसके कि डॉट खिलाएं, विकेट से सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाहीन शाह अफरीदी को विकेट लेनी है। पुराने गेंद के लिए आपको पता है कि मिड ओवर्स में या पीछे जाकर हारिस रऊफ आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, साथ में वसीम जूनियर साबित हो सकते हैं। तो उनको उस तरह की आप बॉलिंग में लेकर आइए। लेकिन इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी जो कि इतने ऑफ कलर नजर आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वो जो है बड़ी विकेट्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्विंटन डीकॉक को आउट करना या मार्करम को या मिलर को या जेंसन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से। अगर तो हम कर लेते हैं तो फिर तो पाकिस्तान के हाथ में आ सकता है मैच। क्योंकि देखें, साउथ अफ्रीकन जो हैं वो भी पाकिस्तान की ही तरह हैं, दे आर नॉट अ गुड चेजर्स, तो उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो अगर हमारी फील्डिंग अच्छी है, हम कैचेस को ड्रॉप नहीं करते हैं और हम बॉलिंग बिल्कुल बॉल टू बॉल करवाते हैं, तब तो विकेट टू विकेट करवाते हैं, तब तो बहुत ही ज्यादा हमारे फायदे में आता है। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए देयर इज नो चांस एट ऑल। नसीम भाई, आपको क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी से जिस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता थी उस तरह की परफॉर्मेंस अब तक नहीं दे सके, सिवाय एक मैच की जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एंड के ओवर्स में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। आप क्या समझते हैं, कहीं कोई कैप्टनसी के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो तो वजह नहीं? नहीं, अभी कैप्टनशिप की बातें छोड़ के आज के मैच पे फोकस करना ज्यादा बेहतर है। कैप्टनशिप की बातें करने के लिए बहुत वक्त बाकी। लेकिन नसीम भाई, इत्तलात ये भी आ रही थी कि बाबर आजम ने राब्ता करने की कोशिश करी है नसीम अशरफ से और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें। नसीम अशरफ, ज़का अशरफ से ये इत्तलात नहीं। देखिए, ये एटीट्यूड भी सही नहीं है। अगर तो उन्होंने राब्ता कर, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर तो उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की तो ज़का अशरफ साहब को चाहिए एटलीस्ट उनसे बात करें। क्योंकि अगर आप बात भी नहीं करते और इग्नोर करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा एक अनइंटेंशनली प्रेशराइज कर रहे हैं आप प्लेयर को। मतलब आप ये जेस्चर शो कर रहे हैं कि भाई मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। नसीम भाई से राब्ता बाल, नसीम भाई कंटिन्यू कीजिएगा। गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नसीम भाई, आप क्या समझती हैं नादरा के जो मैच इस वक्त चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, केशव महाराज ने अच्छी बॉलिंग करी, साथ साथ तबरेज शमसी ने अच्छी बॉलिंग करी और पाकिस्तान की जानिब से आज एक चेंज की गई है, नवाज को लाया गया है उसामा मीर की जगह। तो इस चेंज के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नवाज को लाया गया, उनकी इंजरी के बाद वो आए हैं, फिट हुए हैं। अब उनसे उम्मीद तो हम कर सकते हैं, बट ओवरऑल उन्होंने इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस दी नहीं है। रही बात उसामा मीर को आउट करने की, तो देखिए उसामा मीर को जिस तरह से यूटिलाइज किया है वो एब्सोल्युटली गलत था। आप उनको ले आते हैं 8-10 ओवर के बाद, जबकि गेंद पुराना नहीं होता। और उसामा मीर जो है, अगर आप उनको मिडिल के ओवर्स में, लास्ट के ओवर्स में अगर यूटिलाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वो स्पिन करवा सकते हैं, उनके अंदर सलाहियत भी है। मुझे ऐसा फील होता है कि उनको शायद एक्सपोज करने की ये सारी चीज की गई है और वहां से शादाब को क्योंकि नहीं दिया जाता है तो शादाब को बचाने के लिए उनकी फेस सेविंग की गई है। तो ये तमाम चीजें आज हम देख रहे हैं कि लेग स्पिनर को बड़ा हेल्प मिल रही है विकेट से। तबरेज शमसी ने बड़ी लंबी टर्न की है इस पिच के ऊपर, तो उम्मीद करते हैं कि शादाब को भी अच्छा टर्न मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है, अगर आपकी लाइन एंड लेंथ और तमाम चीज़ें सही होंगी तभी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखें, ये तमाम चीज़ें आपके दिल और दिमाग के साथ अटैच होती हैं। आपकी एप्लीकेशन, कंसंट्रेशन, ये तमाम सही हो तब आप कहीं जाके किसी भी मैच को विन कर सकते हैं। आपका दिल और दिमाग जब बिखरा हुआ हो या आप अटेंटिव ना हो या आपकी इंटेंट ना हो जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त शादाब से अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं तो मैं नवाज से लगा रही हूँ कि नवाज जो है वो कुछ कर सकते
सकते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से इफ्तिखार अहमद को लाया गया था शुरू में, तो ये होता है कि नॉन रेगुलर जो बॉलर होता है, अगर आप उसको लेकर किसी भी इनिंग को ब्रेक करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए सूदमंद साबित हो जाता है। और अगर आज भी इसी तरह से इफ्तिखार को चांस दिया गया तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार के अंदर पोटेंशियल है कि वो विकेट्स ले अच्छा नादरा, हम देख रहे हैं कि पीसीबी की जानिब से बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है टीम को, बयान भी सामने आया था, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो डीमोरलाइज कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, जैसे दानिश कनेरिया का नाम ले लें, वो तवातुर के साथ बयानात दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, हत्ता कि उन्होंने मोदी गवर्नमेंट से जो है वो तक उन्होंने मदद तक तलब कर ली कि उनका बैन हटवाया जाए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दानिश कनेरिया के आजकल बड़े ट्वीट्स देख रही हूँ, बड़े मुतहरिक होकर वो यूएसए से लिख रहे हैं तमाम कुछ। उनको ये सोचना चाहिए कि आपको नाम किसने दिया, दिनेश कनेरिया से दानिश कनेरिया किसने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया। आपको 61 मैचेस में आपने 261 अगर लिए हैं विकेट्स, तो आपको किसने करवाया? सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। आज अगर आप किसी एलिगेशन की वजह से बाहर हैं या आपने वेस्टफील्ड के साथ गलत किया है, तो वो आपने किया है, हमने नहीं किया। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका लेना देना उसका। आप अगर मोदी से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से, कि आप से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, तो मैं ये समझती हूं कि पाकिस्तान में आपने जो विकेट्स लिए, क्या आप वहां भारत में रह के आप इतना कर सकते थे? आपको कोई पूछता भी नहीं, आप दानिश कनेरिया बन ही नहीं सकते थे। दूसरी बात यह है कि वहां पर शामी हैं और दूसरे जो स्पिनर्स हैं अनिल कुंबले, इन लोगों ने जितने विकेट्स लिए, आपने तो 261 लिए, उनकी तो 500, 600, 400 विकेट्स हैं। आप उनके बराबर हैं। दानिश कनेरिया के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके हवाले से भी बात कर रहे थे कि वो खासी डीमोरलाइजिंग है पाकिस्तानी टीम के हवाले से। एक ऐसे वक्त में ही क्यों, जिस वक्त वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम गई हुई है, उस वक्त इस तरह के स्टेटमेंट्स आना, आप क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहला तो डीमोरलाइजिंग स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से सामने आया कि जब उन्होंने कहा कि कौम दुआ करे, सब सपोर्ट करें और ये टीम तो ये लोग बना के लेकर गए। तो सबसे ज्यादा डीमोरलाइजिंग, जबकि आपके 4 मैचेस बाकी थे, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इट्स टू अर्ली। देखिए, जब आपकी क्रिकेट बोर्ड से भी जो है वो हाथ खड़े कर लिए जाए कि ये जी हमारा मामला नहीं है, कैसे मामला नहीं है? आपने साइन किए, आप जिम्मेदार हैं, और अगर जो लोग लेकर गए वो भी, ये सारी जिम्मेदारी, देखिए, एक बाबर आजम के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। बाबर आजम सिंगल हैंडेडली कप्तान नहीं था। बाबर आजम समझ ले 4 लोग पिछले 3 साल से कप्तान रहे, 4 से 5 लोग, आप इस तरीके से ले सकते हैं इस टीम को, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं 5 लोगों की वजह से ये टीम गई है। इसमें एक बाबर आजम इतना ताकतवर है ही नहीं। और जिस तरह शाहिद आफरीदी कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, कंधे पे हाथ रख दो तो रोना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आता है, यही बाबर आजम थे कि जब एशिया कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इनसे पूछा वर्ल्ड कप, तो उन्होंने कहा था मुझे अपने 16 पता है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल का ये आलम था। बड़े बड़े कप्तान, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत रही है, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, हर कप्तान 3 साल तक अच्छा लगता है, 3 साल के बाद वो कहते हैं कि भाई ये ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। वो फीलिंग एकदम से, कुछ हमारी नेचर है, कुछ मामलात हैं। बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टनशिप मटीरियल। मैं बिल्कुल क्लियरली आपको कह रहा हूँ, बाबर आजम अपनी क्रिकेट खेले, अच्छी इज्जतमंदाना अंदाज से खेले वर्ल्ड कप के बाद, ये बेहतर है, लेकिन ये एक रिवायत बहुत पुरानी है। तो नसीम भाई, अब जब कैप्टनसी की बात हो रही है तो फिर आप क्या समझते हैं बेहतर कैप्टन कौन साबित हो सकता है? वहां हम देख रहे हैं कि सरफराज ने जो है वो डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। देखिए, सरफराज ना इस मुल्क का वो वाहिद खिलाड़ी है कि जिसने अपनी क़यादत में पाकिस्तान को 2 आलमी टाइटल जिताए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, अंडर-19 वर्ल्ड कप। सरफराज नियतों का बहुत साफ आदमी है। अभी भी आप देखें कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन रहा है, वो फ्रंट से लीड कर रहा है। वो किसी चैनल पे भी शाम में आके बैठ सकते थे और बड़े लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन वो अपनी क्रिकेट को फोकस किया, वो खेलते रहे। ऐसा शफीक बैठ सकते थे, वो अपनी क्रिकेट खेलते रहे, फोकस किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी लाखों रुपए कमाने की, उन्होंने कहा अपने खेल को फोकस किया। यस, सरफराज इज वेरी गुड चॉइस फॉर टेस्ट क्रिकेट टीम। देखिए, ओडीआई आपका है नहीं, अगले 14 महीने तक मेरा नहीं ख्याल कि आपको फौरी तौर पे ओडीआई का कप्तान बनाने की जरूरत है। आप इसमें टाइम ले सकते हैं, आप अपने खिलाड़ियों की फॉर्म, फिटनेस का जायजा ले सकते हैं कि हाँ, किस खिलाड़ी को हम 14 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम ये सोचें कि हमारा ओडीआई का कौन जो है वो कप्तान होगा।
T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहां पर अगर आप देखें तो मुझसे अगर आप पूछें तो सरफराज ने पाकिस्तान को 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम बना के रखा था। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि अब सरफराज T20 क्रिकेट खुद कैसी खेलते हैं। इज अ वंडरफुल कैप्टन, लेकिन वो खुद कैसी खेल रहे हैं, वो खुद किस फॉर्म में, अगर वो नहीं है तो फिर आपको सीधा सीधा कुछ सोचे बगैर शाहीन शाह अफरीदी की जानिब जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले जो 2 टाइटल जिताए कलंदर्स को, उसमें उन्होंने फ्रंट से लीड किया एज ए बॉलर, एज ए बैटर। इवन के मुझे याद है कि वो उनके एक ऑलराउंडर थे, वो नाराज हो गए थे इस बात के ऊपर जब वो फाइनल में पहले बैटिंग करने के लिए आ गए थे, जब 3-4 जल्दी आउट हो गए थे। उन्होंने कुछ 60-70 रन 50-60 रन कर दिए थे शाहीन ने आके। वो उनका बड़ा फेमस ऑलराउंडर है, वो मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा, बड़े बड़े बाल है उनके। तो वो जो है वो नाराज हुए थे, लेकिन इन्होंने परफॉर्म किया, फ्रंट से परफॉर्म किया। अगर सरफराज नहीं है T20 के तो शाहीन के अलावा कोई दूसरा सोचना नहीं चाहिए। और मेरे अपनी जाती राय में ओडीआई में 14 महीने, इसमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ओडीआई का इतना अल्लाह करे आज पाकिस्तान जीते, रिदम में आए, गियर में आए। बहुत शर्म आ रही है जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम की रही है, और खासकर पड़ोसी मुल्क में जाके पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, इससे बहुत ज्यादा मायूसी हुई है यार। रजी भाई, इसमें ये पूरी कौम ही मायूस है, लेकिन पर उम्मीद भी है कि आज का मैच जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। नसीम राजपूत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला हमारे से। नाजरीन, प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। बॉल स्पोर्ट्स में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की जानिब से 271 रन का टारगेट दिया गया है साउथ अफ्रीका को। पाकिस्तानी टीम अपने पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल सकी। उम्मीद जाहिर कर रहे थे बाबर आजम के लंबा स्कोर करेंगे। हम भी यही समझ रहे थे कि शायद आज 300 का मैजिकल फिगर जो है वो पाकिस्तानी टीम अबूर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद कर। फवाद भाई, स्कोर के बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये डिफेंडेबल टोटल है? देखिए, आप खुद अंदाजा करें कि हम 270 का जो टोटल है 271 बनाने, आप क्या समझते हैं कि ये कोई मुश्किलात होंगी? मुझे विकेट में सच कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई। अगर कोई बॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर जाए, शुरू में आउट कर जाए, तो आप जीत भी सकते हैं। हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इसके करीब रन किए थे, लेकिन बड़ी आसानी से वो जीत गए थे। जो टारगेट यहाँ पर होना चाहिए था मेरे ख्याल से, वो तो तकरीबन सब बात कर रहे थे कि 350, 350 होना चाहिए, लेकिन ये टारगेट हम बना नहीं सके। हम पूरे 50 ओवर खेल नहीं सके, तो ये मुश्किलात तो हैं। फवाद भाई, बॉलिंग में जो तब्दीलियां की गई हैं, उसामा की जगह नवाज को लाया गया है, हसन अली की जगह वसीम जूनियर को लाया गया, आप समझते हैं कुछ फर्क पड़ेगा बॉलिंग पे? नादरा, आप समझती हैं कोई फर्क पड़ेगा? उसामा की जगह जो है नवाज को लाया गया है और वसीम जूनियर को हसन अली की जगह लाया गया। देखिए, वही बात कि अभी तक वसीम जूनियर को देखा नहीं है किसी ने कि वो किस तरह की गेंद करवाते हैं। जो हमने उनकी प्रीवियस देखी है परफॉर्मेंस, उसमें वो अप टू द मार्क नज़र नहीं आए। लेकिन नवाज की जहाँ तक बात है, तो नवाज हो सकता है कि अब जो है वैसे कर लें, लेकिन स्पिनर्स हमारे पास उस तरह का कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। जैसा कि साउथ अफ्रीका ने अभी शम्सी को लेकर आए थे, तबरेज को, तो ये मिस्ट्री स्पिनर थे। हमारे पास ऐसा कोई जेन्युइन स्पिनर है नहीं, तो हम कह नहीं सकते हैं कि आया नवाज जो है वो विकेट्स ले सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर मैं कहूंगी कि जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं वो बहुत सेटल्ड हैं, लेकिन वो इस हद तक भी सेटल्ड नहीं। मोस्टली जो उनके प्लेयर्स हैं ना, वो प्रॉपरली फिट नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेशन फिर वेदर की वजह से वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो हमें एक एज हासिल है पाकिस्तान को। पर वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंफर्टेबल फील करेंगे तो फिर कितना स्कोर करेंगे? एग्जैक्टली, इसमें हमारी बारी आ जाती है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल लीथल होनी चाहिए। वो जिस तरह से अटैक करती थी वैसे अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब देखें, क्विंटन डिकॉक जो है वो बड़ा सेटल्ड है, उसको न्यू बॉल से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। वो जिस तरह से न्यू बॉल को खेलता है और अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, तो ऐसे में बाबर के इम्तिहान है कि बाबर किस तरह से इफ्तिखार को इंट्रोड्यूस करवाता है, और इफ्तिखार जो है वो विकेट लेने में कामयाब होता है कि नहीं होता। फवाद भाई, आप क्या समझते हैं
क्या जिस तरह हमने देखा है कि माजी में मिसबाह-उल-हक जब कैप्टनसी कर रहे होते थे, जो कम टोटल होता था उसको डिफेंड करने के लिए हमने देखा है कि स्पिनर्स से आगाज करवाते थे, हफीज को लेके आते थे, बाज़ों का दीगर स्पिनर्स को यूज करते थे। आज समझ रहे हैं आप कि आज क्विंटन डिकॉक को आउट करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए बाबर ने? क्रिकेट का खेल जो है ना, हमें समझना चाहिए वो चेंज हो गया है। जिस वक्त वो लोग कप्तानी कर रहे होते तो उस वक्त विनिंग टोटल अब 300 के अंदर का टोटल जो है वो कोई इतना बड़ा टोटल नहीं। आप स्पिनर्स की बात करते हैं तो आपका सबसे बेहतरीन पार है, अगर आप एक तरह से देखें। बाकी आपके यही कर रहे हैं, ये कंडीशंस भी ऐसी है नहीं। प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। आप देखिए उन्होंने तबरेज शम्सी को आपके लिए रखा हुआ था, आज का वो मैच खेले और उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। तो हमारी बॉलिंग ज्यादा अच्छा वर्ल्ड कप में नहीं कर रही है। अगर हमारी बॉलिंग अच्छा कर रही होती, जो पहले भी अच्छा कर रही थी, तो हम स्कोर पे भी जीतते रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। आज वसीम जूनियर खेल रहे हैं, वो पहला मैच खेल रहे हैं, उन्हें भी प्रेशर होगा। ओवरऑल अब नया बॉल कैसे होगा, किस तरह से हम करते हैं, स्पिनर्स क्या करते हैं। अच्छा फवाद भाई, आप नहीं समझते पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की चेंजेस क्यों नहीं की जाती? हमने देखा साउथ अफ्रीका ने आज, जैसे आपने बताया कि तबरेज शम्सी को इन किया, इसी तरह अफगानिस्तान ने नूर अहमद को इन किया था, उन्होंने भी विकेटें ली थी पाकिस्तान की। देखिए, जब हमने 15 की टीम सेलेक्ट की थी उस वक्त हमने सोचा नहीं था, एक ही हमारे पास ऑप्शन मौजूद था, वो अबरार का है, अबरार टीम से बाहर है। या तो अबरार 15 में होते तो शायद आप ये एक चीज कर सकते थे, जो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था पाकिस्तान में, वो तो ऑलरेडी है ही नहीं। ये तो पहले सोचने वाली चीजें थी, अब तो आप 15 में से ही खिला सकते हैं। तो अब यही है कि अब मुझे लग रहा है ये मैच अगर हम खुदा ना खास्ता नहीं जीतते या एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर वर्ल्ड कप में हमारे लिए बचेगा कुछ नहीं। बिल्कुल मुश्किलात पैदा हो जाएंगी वर्ल्ड कप में। साथ ही रहेगा फवाद। और इस वक्त नाज़रीन कितने पुरजोश हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कितने पुरजोश हैं, कितनी उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की हुई हैं पाकिस्तानी टीम से, जानते हैं। टीम जो है वो बहुत तगड़ी टीम है, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े नाम है, डीको, क्लासन वगैरह, तो वो जो है मैच का 5-7 जो है पलट सकते हैं। तो हमारे पास भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, हमें बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। इंशाल्लाह पाकिस्तान पिछले मैचों में कारकर्दगी नहीं दिखा पाया, हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो हमारी टीम है, वो हमारे कप्तान है, वही है हमारे प्लेयर। तो हमारी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो इंशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। टीम वर्क होगा, टीम वर्क टीम के अंदर नज़र आएगा तो डेफिनेटली जीत सकते हैं। इसमें कोई ऐसी मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और टीम की हिस्ट्री भी अच्छी है हमेशा से, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके ऊपर एक नफसियाती दबाव है हमेशा से, तो उसका एक एज हो सकता है पाकिस्तान को। अब आगे ये मैं चाह रहा हूँ कि 4 मैच जो आ रहे हैं ना वो जीतें, फिर ये वर्ल्ड कप में रह सकते हैं, वरना बाहर हो जाएंगे। तो अब कौम के लिए ये अच्छी थोड़ी मेहनत करें ताकि 4 ये मैच आगे जीतें और आगे वर्ल्ड कप भी जीतें। हमारी तो यही दुआ है इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है उनमें ना कोई कप्तानी का इशू चल रहा है, टीम आपस में मुतहद नहीं है। जैसे उन्होंने 3-4 चौके करवाए हैं गंदी फील्डिंग करके इन्होंने, तो वो उसमें लग रहा, साफ पता चल रहा है कि वो आपस में ना कोई मुतहद नहीं है, कप्तानी का इशू चल रहा है। दूसरा ये है कि मिसबा ने कहा था बहुत देर पहले कि पाकिस्तान में ना टैलेंट है ही नहीं है। कहता है जो हम निकालते हैं वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, दोबारा वही टीम में आ जाते हैं और फिर वही इधर परफॉर्म नहीं करते। बस यही है कि दिली अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा कि यार देखें अपने मुखालफ मुल्क में टीम गई है और हारती है, उधर बहुत दुख हो रहा है। 3 मैच हारे हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, मगर जिस तरह 2 मैच खेले उनको चाहिए कि आगे भी 2 मैच जो उनके अगले मैच हैं वो मैच भी वो अच्छे खेलें। और जो कप्तानी के वाले से मैं बाबर आजम को चाहूँगा कि वो और अच्छी कप्तानी करें। जिस तरह 2 मैच में कप्तानी की है उन्होंने, 3 मैच में आपने खुद देखा होगा क्या परफॉर्मेंस थी। अब तवक्को तो पाकिस्तान की टीम से नहीं रखना, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम से रखना है। अब उनको वो हारेंगे तो हमारे पाकिस्तान के चांस थोड़े बहुत बनेंगे। और अवाम की जानिब से भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि बाबर आजम अगले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छी कप्तानी करें। फवाद भाई, आपको क्या लगता है, क्या टीम में इस वक्त कोई किसी किस्म की कप्तानी की जंग चल रही है, जैसा कि शायकीन कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं कर रही और अब वो कप्तानी वाली जंग की चीज रह नहीं गई है। कि मैं आपको बता दूं, कब से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बेंच भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। और अब आप इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर आएगा, उसमें भी देख लीजिएगा, आप इनको हटा दें, नए को लेके आए। हम जो इंटरनेशनल क्रिकेट जहां पर पहुंच गई है वो काफी दूर है। हमारी खुशकिस्मती ये रही कि दरमियान में हम नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। T20 वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गई, हम आगे अच्छा कर गए।
वो एक हमें बचत कराती रही, बट ओवरऑल अगर आप देखिए हम श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के अलावा कहाँ अच्छा खेले। इंग्लैंड हमें आके जिस तरह से टेस्ट सीरीज मार के गई है, हमारी बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी जो क्रिकेट है वो नीचे गई है, बाकी दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ गई है। आप पर देख रहे हैं कि जब आप अफगानिस्तान की सतह पे आप उनसे, आप इस बार तो अफगानिस्तान से हारे, लेकिन आप जितना जीते भी थे बीच में मैचेस, वो बड़ा करीब आके जीते थे। अब जिस तरह से उन्होंने आपको 8 विकेटों से हराया है, तो एक जमाने में हम इंडिया से compete कर रहे थे, अब हम अफगानिस्तान के लेवल पे आ गए, तो इसका मतलब बाकी टीमों का लेवल बेहतर हो गया, हमारा नीचे चला गया है। तो हमें सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो फवाद भाई, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्यों नीचे जा रही है पाकिस्तानी क्रिकेट? उस तरह का टैलेंट सामने नहीं आ रहा, खासतौर पर स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, सईद अजमल हुआ करते थे, सकलैन मुश्ताक हुआ करते थे, इतने अच्छे अच्छे स्पिनर्स थे पाकिस्तान के पास, लेकिन अब उस तरह की क्वालिटी नजर नहीं आ रही। देखिए, क्वालिटी तो आपको क्रिकेट बोर्ड में भी नजर नहीं आ रही ना। एक तो क्रिकेट बोर्ड का पता ही कुछ नहीं है, कब कौन रहता है, कब कहाँ चला जाता है, नया कौन आ जाएगा। साथ साथ मसला सारा ये कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल भी लोगों को लाया जाता है, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है ना, और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अगर जो लोग पिछले 5-6 साल से काम कर रहे थे, उनसे सवाल बनता है ना कि वो मुल्क जहाँ पर तारीख है स्पिनर्स की, वहाँ स्पिनर्स नहीं आ रहे। अच्छा, फास्ट बॉलर भी जो आ रहे हैं वो 4 ओवर वाले आ रहे हैं। हमने एक और प्रॉब्लम क्रिएट की कि 140, 145, 150। अब इंडिया को आप देख रहे हैं, उनके जितने भी फास्ट बॉलर हैं वो 135 से 140 के दरमियान है। तो बॉल करनी आती है उनको, बॉल में कंट्रोल है, सीम स्विंग आता है। आपके यहाँ ये प्रॉब्लम रही कि आप एक भेड़ चाल में चले गए। अब उसके साथ साथ हुआ ये कि फिर जो प्लेयर अनफिट हुए उनको भी आपने सही तरह से मैनेज नहीं किया। तो अब वो वेस्ट इंडीज को आप देखें ना, 80s में, 70s में, अर्ली 90s तक फास्ट बॉलर आ रहे थे, फिर आपने ख्याल नहीं किया था, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो आप समझ के रहे होते कि जी कोई मसला ही नहीं, कोई ना कोई नीचे से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर आपका स्ट्रक्चर भी नहीं है ना। आप देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट भी जिस तरह, बिल्कुल बिल्कुल फवाद भाई, इस वक्त जिस तरह की जो मैं बात कर रहा था कि मिसबान माजी में स्पिनर्स से स्टार्ट करवाया है, इस वक्त बाबर भी जो है वो इफ्तिखार से बॉलिंग का आगाज करवा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑप्शन ही उनके पास वही है, उनके पास ऑप्शन ही वही है। अब आप सोचें कि आपके पास कोई स्पिनर नहीं है कि आपको पार्ट टाइम स्पिनर से नया बॉल कराना पड़ रहा है। ये बदकिस्मती है ना कि हमारे पास सिस्टम में कोई स्पिनर ही नहीं है। अब इंडिया में फर्क ही स्पिनर्स ने डालना था। ओवरऑल आप देखिए, जो टीमें बेहतर कर रही है स्पिनर्स कर रहे हैं। अफगानिस्तान स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका जैसी टीम में तबरेज शमसी को उन्होंने रखा हुआ था। अब अगर ये वाली जो आइडिया है इनका अगर ये फेल हो गया तो हम तो रह गए ना। फिर उसकी वजह ये कि आपने जो ऑप्शन ये लेके आए हैं, आप डीकॉक के लिए लेके आए हैं, अब अगर यहाँ नहीं चले और शुरू में उन्होंने पहले 10 ओवर में 75 रन कर दिए, 70 रन कर दिए, तो हमारा तो मैच चला गया। अब मुझे तो बस लगता है कि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस देता हूं। बिल्कुल, नादरा आपसे सवाल करना चाह रही हैं फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम फवाद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फवाद, मैं ये पूछना चाह रही थी कि देखिए, आपको नहीं लगता कि बाबर का एक गलत फैसला था कि उन्होंने क्योंकि इफ्तिखार एक सेटल्ड है, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे वो मतलब आपके कंट्रीब्यूट कर लेते, तो उन्होंने महाराज और शमसी के अगेंस्ट उनको खड़ा कर दिया कि इफ्तिखार जो है वो रिस्ट के खिलाफ नहीं खेल सकते सही तौर पर। आपको लग रहा है कि फैसला गलत था? देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, फैसला गलत था, बट ओवरऑल नादरा आप देखें कि जितने भी बैटर्स हमारे खेल रहे हैं, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही कि हम कार्लसन की देख रहे हैं और दुनिया के जो मैक्सवेल जिस तरह से बड़ी इनिंग खेल गया, दरमियान में आके कोई भी ऐसी इनिंग नहीं खेल रहा। सब अपने 50 जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा ये कि बॉलर्स भी जिस तरह से बीच में डिलीवर कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर रहे। ये छोटी छोटी गलतियां तो ओवरऑल वर्ल्ड कप में होती रही हैं, लेकिन मसला जो आ रहा है ना वो नादरा, वो ये आ रहा है कि दुनिया आगे बढ़ गई है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। प्रॉब्लम सारी ये आ रही है। तो फवाद भाई, आपने कहा कि बैटिंग भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन बाबर आजम जब मैच से कबल टॉस के वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि बैटिंग तो किसी हद तक परफॉर्म कर रही है, लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुश्किलात सामने आ रही हैं। देखिए, बैटिंग ने एक ही बार परफॉर्म किया ना कि 350 के करीब टारगेट चेस किया आपने अगेंस्ट श्रीलंका। तो आप इनको तो ये 300 प्लस 350 यही करना है। अब अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं जीत सकते। आप दूसरी टीमों ने किया है, बड़े बड़े रन बन रहे, आप नहीं कर पा रहे ना, बॉलिंग भी डिलीवर नहीं कर रही। आप स्पिनर आप ही तो लेके गए, आप अबरार को आपने सिलेक्ट नहीं किया ना, मैंने आपने तो मना नहीं किया था।
तो गलतियां आपने लेकिन की हैं जो आप फवाद भाई, खबरें ये आ रही थी भारत से, गैर मुसद्दिका खबरें थी, लेकिन खबरें जरूर थी, वो ये थी कि अबरार जो है वो शामिल किए जाएंगे शायद 15 के स्क्वाड में, और अगर फखर जमान फिट नहीं होते घुटने की इंजरी से। यार मेरी ये समझ नहीं आ रहा, घुटने की इंजरी का मतलब ये होता है कि आप लंबे गए। घुटने की इंजरी को बुखार नहीं होती, तो भाई अगर इंजरी है और इतने मैचेस निकल गए तो अबरार को आ जाना चाहिए था। ये मुझे सवाल यही बनता है ना कि कौन सी ऐसी इंजरी है कि अब और आप किसके लिए बचा रहे हैं? जब आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर कहाँ खिलाएंगे उन्हें? तो अब तो गेम हाथ से निकल रही है, अगर खुदा ना खास्ता आज का मैच जाता है तो। अच्छा फवाद, आप ये क्या समझते हैं, जो हारिस रऊफ ने अब तक जिस तरह की बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में, सिर्फ और सिर्फ पेस पर तवज्जो दी है, किसी किस्म की लाइन और लेंथ नजर नहीं आई हमें? फवाद, आवाज आ रही है आपको? गालिबन हमारा राब्ता। नादरा, हारिस रऊफ जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आप समझती हैं कि इस तरह की बॉलिंग किसी वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट में की जाती है? सिर्फ और सिर्फ पेस पर तवज्जो दे रहे हैं, जबकि हम दूसरी जानिब देखते हैं कि भारत के बुमराह हैं, उनका भी पेस ज्यादा है, लेकिन मूवमेंट तो नजर आती है बॉल में, उनकी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। हम ये देख रहे थे कि हारिस रऊफ की थ्रू आउट द पीरियड उनकी गेंद जो है जहां वो डालना चाहते थे वहां नहीं डल रही थी, तो इस वजह से उनकी लाइन एंड लेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा हिली हुई नजर आई, जो कि यूजुअली होती ही नहीं है उनकी। इस वाले टूर्नामेंट में काफी हद तक ऑफ कलर शेकी नजर आए। लेकिन अब आज देखते हैं कि बाबर आजम उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। नए बॉल की आप बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी से करवाया जाएगा, लेकिन उन्होंने इफ्तिखार को दिया। अब नए बॉल के शेयर किसको करवाते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही बॉलर तो आपको पूरा मैच निकलवा के नहीं देगा ना। तो ये एक कैप्टनसी का भी आज फिर एक मरतबा फिर इम्तिहान है, और बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये डू और डाई की सिचुएशन है। इसमें आपको हर हाल में वो करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो चौकों पे चौके खा रहे हैं इफ्तिखार अभी तक। फवाद भाई, इफ्तिखार को तो चौकों पे चौके पड़ रहे हैं अभी। बहरहाल आप क्या समझते हैं दूसरे एंड से, क्या शाहीन को लगाने की जरूरत है या हारिस को? क्योंकि हारिस तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके, सिर्फ और सिर्फ पेस पर ही तवज्जो दे रहे हैं। मेरी तो यही समझ में नहीं आया कि पहला ओवर इफ्तिखार ने क्यों किया है। पहला ओवर आपका मेन बॉलर करता है, शाहीन यहाँ से करता है, दूसरा इफ्तिखार करते। आपको विकेट तो नए बॉल पे शाहीन लेके देता है ना, फिर आप ले आते इफ्तिखार को। और फवाद भाई, जबकि सामने राइट हैंडेड बैट्समैन थे, क्विंटन डिकॉक भी नहीं थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी होते। पहला ओवर तो आप अपने मेन बॉलर से कराते पार्ट टाइम, वो कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर भी नहीं है, वो पार्ट टाइम बॉलर है। ये सारी गलतियां तो हो ही जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल परेशान कुन बात ये है कि मुस्तकबिल की मुझे ज्यादा परेशानी हो रही है। चले इंग्लैंड की टीमें बुरा कर रही है, हार जाएगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उनका सिस्टम है, उनकी बेंच स्ट्रांग है, वो दोबारा बैठेंगे, एक नई टीम तैयार कर लेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारा क्रिकेट का सिस्टम एक्सपोज हो गया है सही मायनों में। नादरा, आप क्या समझती हैं, जैसे फवाद भाई कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो गया है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बेहतर कर सकती हैं इस वक्त सिस्टम को? देखिए, एक चीज़ तो ये बात आप जहन नशीन कर लें कि इस वक्त जितने भी चैनल्स हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े हमारे लेजेंड्स बैठे हुए हैं, वो खुद बोर्ड का हिस्सा थे। मुश्ताक अहमद साहब थे, सकलैन मुश्ताक थे, इन्होंने क्यों नहीं क्या नाम है प्रोड्यूस किए स्पिनर्स? इन्होंने क्या किया? ये सवालात जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे पूछने चाहिए। हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल उलट फेर के वही शक्लें आई चली जा रही हैं, तो किस वक्त हम अपने नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कब प्रोड्यूस करेंगे? अभी आप देखें कि डोमेस्टिक की आप बात करते हैं कि डोमेस्टिक में हम तो देख रहे हैं पीएसएल के थ्रू आप लेकर आ रहे हैं तमाम के तमाम टैलेंट को। आप डोमेस्टिक के जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वो कब खेलेंगे, वो कब आएंगे टीम के अंदर? उनको भी आप ए बी सी, जैसे पहले पाकिस्तान ए बहुत ज्यादा मुतहरिक होती थी, बहुत एक्टिव थी, उनके मैचेस भी होते थे, अंडर 19 थी, लेकिन अब वो तमाम चीजें काफी कम होती हुई नजर आ रही हैं। 50 ओवर्स जो है वो हम सिर्फ डोमेस्टिक हद तक देख रहे हैं, हमारे पास मैचेस नहीं होते। अगर आपके पास कोई विंडो होती है तो आपस में आप टूर्नामेंट करवाइए ना, आप उनका स्टेमिना चेक करें, आप उनकी स्किल्स चेक करें, और उसके लिए चीफ सेलेक्टर को ग्राउंड पे होना बहुत जरूरी है, जो कि अमूमन नहीं होते हैं। अभी लामोहला इतनी बातें सुनने के बाद इंजमामुल हक साहब को हमने देखा कि वो शान मसूद के पास गए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और कयास सराहियां हैं कि शान मसूद को व्हाइट बॉल का बनाया जाएगा। हो सकता है ऐसी बात ना हो। फवाद भाई, आखिरी कमेंट्स क्या करेंगे आप? सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे, सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए? बड़ा मुश्किल सवाल है, अभी तो पता ही नहीं सिस्टम ये चलाएंगे फिर कोई नया आएगा। 4 नवंबर के बाद
पता चलेगा कि कौन है। चलें देखते हैं कि सिस्टम बेहतर होता है या नहीं होता। बहरहाल जिनके हाथ में है उनको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी टीम जिसमें ज़रिए क्या इसी तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी। उम्मीद ये करते हैं कि आज का मैच पाकिस्तानी टीम जीतने में कामयाब होगी। हमारे साथ फवाद मुस्तफ़ा और नादरा मुश्ताक मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सैयद रजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।